हाउ टू लूज फैट इन जस्ट 4 वीक्स। सुनने में काफी ज्यादा आसान लगा होगा ना, बट बता दें कि इसे करने में इससे भी ज्यादा आसान है। बिकॉज फैट लॉस के लिए यदि आप लोग ये सिंपल 2 स्टेप समझ गए ना, ट्रस्ट मी, आप लोगों का फैट सिर्फ 4 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे हम परमानेंटली फैट लॉस के बारे में। ऐसा नहीं कि आप लोग 4 हफ्तों में फैट लॉस कर लिए फिर 5वां हफ्ता में आपके अंदर फैट आ गया तो भाई क्या फायदा हुआ इससे। तो देखो यहाँ पे परमानेंटली फैट लॉस किस तरीके से करना चाहिए, वो सबसे पहले 2 चीज पे डिपेंड होता है। एक होता है कैलोरी बर्न और दूसरा होता है कि हमारे अंदर कितना कैलोरीज आ रहा है। इसलिए यदि आप लोग परमानेंटली फैट लॉस करना चाहते हो तो आज हम जो 2 फाइनल स्टेप बताएंगे उससे आप लोगों को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट यदि आप लोग दूसरे की तरह डाइट प्लानिंग, वर्कआउट प्लानिंग, फुल डे रूटीन अगर आप लोग फॉलो करते रहोगे ना तो आप लोग फैट तो लॉस कर पाओगे, बट इसे छोड़ने के बाद वापस आपके अंदर फिर से फैट जमा हो जाएंगे। सबसे पहले एक फोटोज दिखाते हैं, ये देखो एंड फिर अभी का आप लोग फिजिक देख सकते हो सामने में ही है। यहाँ पे क्या लगता है डाइट प्लानिंग या फिर फुल डे वर्कआउट प्लान फैट लॉस के लिए करते हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई, मुझसे मसल्स गेन करने के लिए वर्कआउट करने होते हैं और बाकी सोशल मीडिया उसको हैंडल करना होता है और भी कई सारे काम होते हैं भाई। तो फैट लॉस के लिए अलग से डाइट प्लानिंग, वर्कआउट प्लानिंग का टाइम कहाँ पे मिलेगा? सीरियसली अगर आप लोग भी अपने लाइफ में कुछ कर रहे होंगे, कुछ आपका गोल्स होगा, उसे अचीव करने की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होगा भाई आप लोग अलग से फैट लॉस, डाइट प्लानिंग, फुल डे रूटीन आप लोग फॉलो कर पाओ। आखिर क्या है वो 2 स्टेप जिसे हर कोई को जानना चाहिए जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं? बात करते हैं आज वही 2 सिंपल स्टेप्स के बारे में। पर्सनली हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। को बात करते हैं पहला स्टेप्स में, यदि आप लोग फैट लॉस के लिए कुछ इस तरीके के एक्सरसाइज कर रहे हो, यकीन मानो इसे हम भी किए हैं एंड आई नो आप लोग भी फैट लॉस के लिए इस तरीके के एक्सरसाइज करते होंगे और बहुत सारे एक्सरसाइज इस तरीके से होते हैं और उसे भी आप लोग फॉलो करते होंगे। बट आप लोग क्या ये बता पाओगे कि भाई आप लोग इसे कितने दिन तक कर पाओगे? 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने? हाँ, यदि आप लोग 4 महीने तक कर लेते हो तो आपको फैट तो लॉस हो जाएगा, बट क्या आप लोग इसे रेगुलर कंसिस्टेंसी पूरे लाइफ टाइम कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। और जैसे ही आप लोग 4 महीने के बाद इसे छोड़ोगे तो वापस से आपके अंदर फैट फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज देखो फैट लॉस तो आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज तो जरूरी है फैट को कम करने के लिए। यदि आप लोग इसे छोड़ोगे तो फिर वापस से तो फैट आपके अंदर में आ जाएगा। तरीके से एक्सरसाइज करते हो तो आप लोग फैट को तो खत्म कर दोगे बट उसे परमानेंटली खत्म नहीं कर पाओगे। सो देखो दूसरे स्टेप में बात करते हैं डाइट प्लानिंग को लेकर। बहुत सारे लोग देखो कितना ग्राम प्रोटीन लेना है, इतना ग्राम कार्ब्स लेना है, फैट इतना लेना है, न्यूट्रिशन पूरे तरीके से फुल डे डाइट प्लानिंग करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो भाई उसे भी आप लोग कितना दिन करोगे? भाई ठीक है, उसे कंज्यूम कर रहे हो तब तक आपका फैट नहीं बढ़ रहा, आप लोग मेंटेन किए हो, बट उसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कर लिए। 3 महीने के बाद आप लोग उसे जैसे ही छोड़ोगे उसके बाद में जो भी आप लोग फूड्स खाओगे उससे आपको फैट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फुल डे डाइट प्लानिंग तो भाई कोई पूरे सालों साल या पूरे लाइफ टाइम तो नहीं कर सकते हैं। एंड तीसरे स्टेप्स में बात करते हैं, बहुत सारे लोग रनिंग करते हैं कि भाई मेरा फैट तो कम हो रहा है तो हम दौड़ते रहते हैं, वो चाहे ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं जिम में या फिर घर तरफ दौड़ रहे हैं। रनिंग करना स्टार्ट करते हैं फास्ट वे में। भाई अगर आप लोग दौड़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोग जब तक यंग हो ना, 18 से 24 साल के अंदर में हो, 22 साल, 23 साल, तब तक तो आप लोग भाग लोगे भाई। बट आप लोगों का एज जैसे ही 24 से प्लस आएगा ना तो छोड़ दोगे दौड़ने के लिए भाई, क्योंकि होगा ही नहीं। इतना दिन तक कोई कंसिस्टेंसी दौड़ ही नहीं सकता है लाइफ टाइम भाई, इससे फैट लॉस होना नामुमकिन है। एक समय तक तो होगा बट जैसे ही आप लोग इनको छोड़ोगे आपका फैट फिर से आना शुरू हो जाएगा। ये सारे स्टेप को फॉलो करने से परमानेंटली फैट लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो देखो यहाँ पे परमानेंटली फैट लॉस किस तरीके से करना चाहिए, वो सबसे पहले 2 चीज पे डिपेंड होता है। एक होता है कैलोरी बर्न और दूसरा होता है कि हमारे अंदर कितना कैलोरीज आ रहा है। ये 2 ही चीज पे डिपेंड करता है भाई आप लोग कितना कैलोरी बर्न कर रहे हो और कितना कैलोरी खा रहे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार कैलोरी बर्न के लिए। तो देखो इसमें ट्रेडमिल में आप लोगों को क्या करना है कि देखो सबसे पहला तो आप लोग यहाँ पे ये समझ लो कि भाई आप लोग इस पर रनिंग नहीं कर पाओगे। आप लोग चाहोगे कि इस तरीके से हम रनिंग करें तो भाई आप लोग कितना टाइम तक रनिंग कर पाओगे? ज़्यादा 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट के लगभग ही कर पाओगे। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? जाहिर सी बात है कि आप लोग इससे ज्यादा कैलोरी को बर्न नहीं कर पाओगे और इसे पूरे लाइफ टाइम तक आप लोग फॉलो भी नहीं कर पाओगे भाई कि पूरे हम लाइफ टाइम तक रनिंग करते रहे। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता पूरे लाइफ टाइम तक रनिंग। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सिंपल वे में आप लोगों को देखो अभी जो चल रहे हैं भाई, आप लोगों को सिंपल इस तरीके से चलना है। इस तरीके से आप लोग करते हो पूरे लाइफ टाइम फॉलो कर पाओगे। जिम में चल नहीं सकते हो, इजिली ट्रेडमिल पे इस तरीके से
देन इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा है आप लोग घर तरफ भी इस तरीके से चल सकते हो, बट इसमें आप लोग क्या करना है, पहला वीक में 3000 स्टेप्स चलने हैं, पॉइंटिंग करते जाना आप लोग को अपने स्मार्टफोन में या फिर मशीन में भी रहता है। दूसरे वीक में 6000 स्टेप्स, तीसरे वीक में 9000 स्टेप्स, उसके अगले लास्ट 4th वीक्स में 12000 स्टेप्स कंप्लीट करनी है। हर तरफ भी आप लोगों को सेम इसी तरीके से स्मार्टफोन में स्टेप्स काउंटिंग को ऑन करके और चलना है। घर तरफ भी सेम इसी तरीके से चलना है। आप लोग हो गया, पार्क हो गया, सड़क वगैरह कहीं भी चल सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप लोग पूरे लाइफ टाइम चल सकते हो भाई। बट रनिंग ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई रनिंग एक एज के बाद कर पाएगा, नहीं। आप लोग जब तक यंग हो, 22 साल, 23 साल, 24 साल तक तो कर लोगे। 30 इयर्स ओल्ड हो जाओगे, नहीं करना चाहोगे, नहीं, कोई नहीं करता भाई। तो आप लोग इस तरीके से करके ना ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, इसे लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो और लाइफ टाइम आप लोग कैलोरी को बर्न कर सकते हो। तो आप लोग लाइफ टाइम लीन भी रह जाओगे, मतलब आप में फैट आएगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग रेगुलर कैलोरी को बर्न कर रहे हो। बट अब बात करते हैं कि आप कितने कैलोरी ले रहे हो, क्योंकि यार कैलोरी अगर आप लोग ज़्यादा लेते हो तो भी आपका फैट नहीं खत्म होगा, आप में और ज़्यादा फैट आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आप लोग फुल डे डाइट प्लानिंग नहीं करनी है कि मुझे इतना ग्राम प्रोटीन, इतना ग्राम कार्ब्स लेने, इतना फैट लेने। इस तरीके से आप लोग भाई पूरे लाइफ टाइम तो फॉलो नहीं कर पाओगे, हम पहले ही समझा दिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या करना है, प्लेट जो होता है ना, प्लेट भाई थाली जिसमें आप लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हो, चावल वगैरह खाते हो, रोटी वगैरह, उससे आप लोग उसका आकार जो होता है ना उसका छोटा कर देना है। मतलब कि आप लोग पहले बड़े थाली में खाते थे, अब उसे छोटा कर देना है, स्मॉल साइज लेना। जाहिर सी बात है कि पहले आप लोग बड़े थाली में डाइट ले रहे थे तो ज़्यादा कैलोरी जा रही थी आपके अंदर, बट आप लोग अभी थाली को छोटा कर दिए, प्लेट को छोटा कर दिए, तो आपके अंदर कैलोरी कम आने लगी। अगर आप लोग कम कैलोरी खा रहे हो तो आपका फैट तो ऐसे ही कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप में हम समझ गए कि कैलोरी को बर्न किस तरीके से करना चाहिए पूरे लाइफ टाइम। और दूसरा स्टेप में समझ गए कि हमें कैलोरी किस तरीके से कम लेना चाहिए कि हम लोग इसे पूरे लाइफ टाइम फॉलो कर सके। अपना एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सो यदि आप लोग फैट लॉस परमानेंटली करना चाहते हो तो आप लोगों को यही 2 स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए। पहला में कैलोरी बर्न, दूसरा में कैलोरी इंटेक। इससे आप लोग को आदत बना देनी है लाइफ टाइम के लिए। बस सही से बात है कि आप लोग अगर इस चीज को आदत बना देते हो तो पूरे लाइफ टाइम रह जाता है। तो इसे आदत बना दो, पूरे लाइफ टाइम रहेगा, आप लोग फिट रहोगे, फैट नहीं बढ़ेगा, आप लोगों को कभी फैट लॉस करने की जरूरत पड़ेगी अलग से। तो ये 2 फाइनल स्टेप्स हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी ज्यादा फिटनेस रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेगा। मेरे बताए गए अगर वर्कआउट प्लान या फिर डाइट प्लानिंग टिप्स से यदि आप लोगों को रिजल्ट मिलता है तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, ताकि और भी ज्यादा लोग देखें और उसे मोटिवेट मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट प्लान एंड डाइट प्लानिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।